साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद आपको कहूंगी। आज की DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग जो है उसको आपके मुखालिफ फरीक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में हैं वो अपनी फतह करार दे रहे हैं कि देखें जी कोई अड्डे नहीं मांगे गए थे और जो ये मुदाखलत की बात है, साजिश की बात है, वो कोई साजिश नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। DGISPR ने कहा कि सिर्फ मुदाखलत हुई है। मुदाखलत क्या होती है जी? मुदाखलत DGISPR ने कहा है कि साजिश नहीं है, मुदाखलत है। मुदाखलत किसी मुल्क के जो मामलात हैं, हुकूमती मामलात, उनमें जिस तरीके से भी इंटरवेंशन की कोशिश करना। सही है, तो फिर वो जाएगा? ये तो आप मुझे बताइए ना, या DGISPR ने जो कहा है, मैं उसके ऊपर आपसे आपका रद्द-ए-अमल पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं, लेकिन DGISPR ने तो देखे ना, आपने तो कहा कि नून लीग कह रही है कि उनकी फतह हुई है, ये जो फौरन उस एक हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है हुकूमत, लेकिन DGISPR ने तो एक्चुअली हमारी तमाम बातों की तस्दीक कर दी है। पहली बात यह है कि एक लेटर आया है, दूसरी बात यह है कि उसमें धमकी दी गई है, तीसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि वर्स्ट इंटरनल किसी मुल्क की अंदरूनी सियासत में बदतरीन मुदाखलत है जिसके ऊपर डिमांड किया गया है। तो इसमें मतलब अगर तो नून लीग जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसले सुन के गुलाब जामुन खा रही थी, अगर वैसे वो करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। अदरवाइज तो देखें, ये तो एग्जैक्टली वही है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था और उसी को रिएटरेट किया है, उसी की तौसीक की है DGISPR ने। और वो ये कहते हैं अब इसके बाद अगला मरहला जो है वो भी हम कैबिनेट कर चुकी है जिसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ओरिजिनल लेटर पहुंच गया है और ये उसके ऊपर जो है उनको हम कह रहे हैं कि वो इस मुदाखलत का जो है उसके ऊपर कमीशन बनाए और देखें कि लोकल हैंडलर्स कौन थे, किन किन को लोगों को वहां पे बुलाया गया, राजा रियाज, वजी अकरम, ये कौन लोग थे, क्यों इनको मुलाकातें की अमेरिकन जो एहलकार थे यहाँ पे उन्होंने, और उसके साथ साथ ये इसके साथ मुदाखलत की नौयत क्या थी। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क जो हमें पाकिस्तान में, आपको और मुझे नहीं पता था कि 7 तारीख को कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है, वहां के एक इतने सीनियर एहलकार को ये कैसे पता था कि आ रही है, ये नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है, और कैसे वो कह सकते थे कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो डिपेंड करते हैं इस बात के ऊपर कि ये कामयाब होती है नाकाम होती है। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अब जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा है कि हम तहकीकात करवाएंगे और दूसरी तरफ आप लोग भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। तो अगर वही कोई बना देते हैं जुडिशल कमीशन तो आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखो ना, ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप प्रोग्राम में लेट आती हैं तो मैं आपकी मैनेजमेंट ये करे कि वो आप ही को बना दे कि आप देख लें आप लेट आती हैं या नहीं आती। ये तो अपने आप को NRO देने की एक भोंडी तरीन कोशिश है। इसीलिए हमने कहा है कि नहीं, ये एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए इंडिपेंडेंट जजेस के ऊपर, और जैसे मेमो गेट में बना था, और वो कमीशन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर जो कैबिनेट ने कहा है इस सारी साजिश का कच्चा चट्टा अवाम के सामने रखें। सही। अच्छा, अब मोमेंटम तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन चुका है। 10 अप्रैल से इतवार के रोज से लोग जो बड़ी तादाद में निकले, कल का जलसा भी बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद ये फैसला किया गया है कि ये कौमी असम्बली में अब वापस नहीं जाना, इस्तीफे भी मंजूर हो गए हैं आज, और अब ये मोमेंटम आपको लगता है कि इतना बड़ा हो जाएगा, इतना प्रेशर आप क्रिएट कर लेंगे कि जनरल इलेक्शन का मुतालबा आपका तस्लीम किया जा सके? अच्छा, पहले तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि जो आपको याद होगा, मरियम एक कौमी असम्बली में वाक़या हुआ था जब 2 MLA PMLN के जावेद अब्बासी और एक और आदमी जो थे, उन्होंने स्पीकर ने उनको कहा कि मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, तो उन्होंने कहा जी, और मरियम नवाज ने उनको कहा कि आप स्पीकर के मुंह पे इस्तीफे मार के बाहर आ जाए। 2 लोगों ने मरियम नवाज की बात नहीं मानी थी और वो उसका अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल की हालत थी। यहाँ पर 125 लोगों ने इमरान खान के सिर्फ अबू चशम के ऊपर जो है वो अपने इस्तीफे दे दिए। और आप और जितने भी लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कवर करते हैं उनको पता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन के लिए कितना बड़ा फैसला है इस्तीफा देना। और इमरान खान का अपनी पार्टी के ऊपर जो कंट्रोल है और लोगों में उनकी जो मकबूलियत है, उसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा लें कि वो कितने इस वक्त उनका कद कितना बड़ा है कि 125 आदमी सिर्फ उनके कहने के ऊपर, एक इशारे के ऊपर
कौमी असम्बली से इस्तीफा दे रहे हैं और अपने हल्कों से दस्तबरदार हो रहे हैं। और इससे एक पता चलता है कि उनका कितना बड़ा कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर। इसी और यही मोमेंटम है जो इमरान खान को इतना बड़ा बना रहा है। और दिल से वगैरह जैसा आपने खुद ही कहा कि अभी कराची का आप देखिएगा इंशाल्लाह लाखों लोग वहां पर निकलेंगे, लाहौर में लाखों लोग निकलेंगे। और अगर PMLN में ये सारी, और इस वक्त हमेशा फेजेस होते थे, एक वक्त में था कि भुट्टो वर्सेस सब है, भुट्टो वर्सेस ऑल है। इस वक्त इमरान खान वर्सेस रेस्ट हो गया। तो पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही तकसीम है सियासी, या आप इमरान खान के साथ है या आप इमरान खान के खिलाफ है। तो इतना बड़ा इस वक्त इमरान खान का एक कद हो चुका है पाकिस्तान में, उसको जो है नीचे करना इन जोकरों के बस में नहीं है। सही। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। अब ये भी खबरें आ रही हैं, बल्कि ये खबर रिपोर्ट हुई थी, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 दिन के अंदर इसका फैसला आ जाना चाहिए। तो उस बारे में आप के क्या फिर मौक़िफ़ है इस फॉरेन फंडिंग केस को लेकर? आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है इस केस को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? मैं तो इसको वेलकम करता हूँ। 30 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए और इसी तरह से 30 दिन का फैसला शहबाज शरीफ के केसेस का होना चाहिए और नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का भी इसके साथ ही फैसला होना चाहिए। और आपने TLP और जमीयत के तो फंड्स के ऊपर हाथ ही नहीं लगाया। तो सवाल यह है कि सिर्फ अगर एक PTI के फंडिंग का होना है और बाकियों सबकी जो है वो देखनी भी नहीं है, तो ये फिर कितना इंसाफ है, ये आप खुद का अंदाजा लगा लें। सही। बहुत शुक्रिया जी, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।